सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक भक्त था, किशोरी जी से मिलना चाहता था। श्री राधा रानी के बारे में बहुत सुना था, श्री राधा रानी के दर्शन करना चाहता था। बहुत दूर गांव में रहता था, उसके पास कोई किराया नहीं, कोई पैसे नहीं। छोटा सा विद्यार्थी पढ़ता था तो कुछ थोड़े बहुत पैसे 10-20 रुपए मिल जाते थे, पर बड़ी उत्कट अभिलाषा थी कि कभी मैं श्री किशोरी जी के दर्शन करूं, कभी मैं बरसाने जाऊं, कभी मैं ऊंची अटारी पे जाऊं और श्री किशोरी जी के दर्शन करूं। किशोरी जी के बारे में जो कुछ भी सुना था कि वो बड़ी भोरी है, वो बड़ी करुणा वाली है, करुणामयी है, दयामयी है, कृपामयी है, वात्सल्यमयी है। ऐसी श्री किशोरी राधा रानी की महिमा सुनी थी उस बालक ने। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना अब मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए हैं, मैं बरसाने चला जाऊं। 15-16 साल का वह बालक अपनी गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता रहा। एक दिन अचानक उसने अपनी गुल्लक फोड़ दी तो ऐसी किशोरी जी की कृपा हुई कि जितने उसे पैसे चाहिए थे उतने मिल गए। 350 रुपए, 200 रुपए की तो टिकट थी ट्रेन की और 150 रुपए और बचे। अब तुरंत उसने बिना मौका गवाए ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गया। सोचने लगा चलो 150 रुपए तो बचे हैं रास्ते के लिए। अब जब वह वहाँ से चला, स्टेशन पर पहुँचा, मथुरा स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, कुछ पता नहीं, कोई रास्ते का पता नहीं, कोई दिशा का पता नहीं। उतरता है तो कहता है बरसाना कहाँ है, मुझे बरसाना जाना है, मुझे राधा रानी के दर्शन करने हैं, वो कहाँ मिलेंगी। तो सब जो ऑटो वाले, रिक्शे वाले कहने लगे मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। किसी ने 200 रुपये मांगे, किसी ने 150 मांगे, किसी ने 100 मांगे। कहने लगा मेरे पास तो 150 रुपये है, क्या करूँ। 100 रुपये रिक्शे वाले को दिए, बड़ी मुश्किल से मनाया और बरसाना पहुँचा। बरसाने की सीढ़ियों पर पहुंचा तो कुछ भिक्षुक बैठे थे। भिक्षुकों ने कहा कि मुझे कुछ देता जा। राजा बेटा तू पहली बार आया है, लग रहा है कुछ तो लाया ही होगा, मुझे कुछ देता जा। अब उसके पास सिर्फ 50 रुपए बचे थे। जैसे ही पहली सीढ़ी पे कदम रखा था, बहुत सारे भक्तों ने घेर लिया। सोचा जेब में हाथ डाला, कोई बात नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, कुछ दान भी कर लूँ। और सीढ़ी पर बैठे हुए भिक्षुकों को वो पैसे भी दे दिए। अब ये ट्रेन से आते समय उसे 3 दिन लगा था। रास्ते में कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, भूख प्यास से व्याकुल सीढ़ियों पे पहुंचा। आंसू बहने लगे आंखों से। श्री किशोरी जी अब कहाँ मिलोगी। पता चला बहुत ऊंचाई चढ़ कर जाना है। आधी सीढ़ियों पर पहुंचा तो मूर्छित हो गया, चक्कर सा आ गया। बालक ही तो था, 3 दिन से भूखा प्यासा, वहीं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। श्री किशोरी जी, हे राधा रानी, हे करुणामयी, अब नहीं आया जाएगा मुझसे। और इतना कह के अंधेरा छा गया आंखों के सामने और वहीं सीढ़ी पर गिर पड़ा। सीढ़ी पर कितने घंटे वो पड़ा रहा कुछ पता नहीं। जैसे ही सीढ़ी पर वो गिरता है, उसके बाद क्या हुआ, श्री किशोरी जी आई। किशोरी जी ने अपनी 2 सखियां भेजी, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। वो 2 सखियां उसे हाथ पकड़कर लेकर जाती हैं, सुंदर सरोवर में स्नान कराती हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाती हैं और श्री किशोरी जी के भंडारे में बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराती हैं। अब भोजन कर रहा है, सुस्वादु भोजन कर रहा है सामने। कहता है भोजन तब करूंगा जब राधा रानी स्वयं अपने हाथ से खिलाएंगी, जब राधा रानी मेरे सामने आ जाएंगी तब भोजन करूंगा। ये भोजन करने को मना कर देता है। सखियां कहती हैं कि भोजन कर ले, राधा रानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, पर पहले भोजन कर लो। नहीं, पहले मैं तो दर्शन किए बिना कुछ नहीं खाऊंगा। इतना जिद की तो वो किशोरी जो करुणामयी सरकार जो प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा वो बालक आएगा मुझसे मिलने, वो स्वयं ही गजगामिनी की तरह सुंदर पैरों नख से लेकर सिख तक गौरवर्णी
गौरांगी। घुंघरू की छन छन की आवाज आई, धीरे धीरे चलती हुई करुणामयी सरकार आई और उस बालक को दर्शन दिया। वो बालक दर्शन करके धन्य हो गया, गदगद हो गया। माँ, मुझे अपने चरणों में रख लो, माँ, मुझे ऐसे ही दर्शन देती रहना। राधा रानी के आंखों से उस बालक की निश्चलता, निर्मलता, निर्दोषता, निर्भीकता देख करके, वो तन्मयता देख करके श्री राधा रानी की आंखों से भी अश्रुपात होने लगा और उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसी करुणामयी सरकार। ये सब घटना चल रही थी। राधा रानी ने अपने हाथ में उस बालक का हाथ लेकर अपना पूरा रंग महल दिखाया। राधा रानी का रंग महल अंतःपुर। हर दीवार पे कृष्ण 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 की तस्वीर, रोम रोम में कृष्ण नाम। श्री किशोरी जी ने ऐसी कृपा की कि वो बालक धन्य हो गया। ये सारी घटना चल रही थी। 3 दिन बीत गए। 3 दिन तो वहां ट्रेन में आने में, 3 दिन और बीत गए। जब आंख खुली तो क्या देखता है, सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है। जहां पे गिरा था वही है। और किशोरी जी ने दर्शन दिया, पूरा रंग महल देखा। शरीर रोमांचित हो गया है, आंखों से अश्रुपात हो गया है, शरीर में कुछ घटित हो गया है, कुछ पा लिया है इसने। फूट फूट कर रोने लगा, किशोरी जी आप क्यों चली गई, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। और वहां पे अपने इस सुंदर भाव को लिख देता है और कहता है कि हे किशोरी जी, मुझे पता चल गया आपकी करुणा का। मुझे सीढ़ी पर गिरा देखकर, मुझे सीढ़ी से चढ़ नहीं पाऊंगा ये जानकर तुम स्वयं आई और अपने अंतःपुर का दर्शन कराया, अपना दर्शन कराया। इतनी करुणामयी सरकार और कौन हो सकती है। तब से वो बालक आजीवन पूरी जिंदगी किशोरी जी के गुण गाता रहा, किशोरी जी के लिए लिखता रहा, किशोरी जी को मनाता रहा।